हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने अपना रिज़ल्ट निकाल दिया है। मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देने के लिए एक वीडियो भी डाल दिया था। तब तक कि मुझे अपने भाई का रोल नंबर नहीं पता चल पाया था, तो इसलिए मैं रिज़ल्ट नहीं देख पाई थी अपने भाई का। अगले दिन जब मैंने अपने भाई का रिज़ल्ट देखा तो उसमें प्रमोटेड लिखा हुआ था और कहीं पर भी कोई भी नंबर नहीं चढ़े हुए थे। मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे भाई के रिज़ल्ट के साथ कुछ गड़बड़ी हुई हो या कोई और प्रॉब्लम रही हो, तो मैंने इसे अच्छे से चेक करने के लिए कई सारे बच्चों से बात की, कई स्कूलों से बात की, तो वहाँ पे पता चला कि ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आई हैं बच्चों के साथ। 3 तरह का उनका रिज़ल्ट आया है। एक तो 4 तरह से आया है। एक तो वो आया है जिसमें सही से नंबर चढ़े हुए हैं, उनका परसेंटेज निकाल सकते हैं आप। दूसरा विदहेल्ड टाइप का, जिन पर रोक लगाई गई है। तीसरा टाइप है प्रमोटेड, जिसमें एक्स 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 कर करके नंबर्स की जगह पर एक्स 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 यानी क्रॉस लगाया गया है। और चौथा है एब्सेंट। अब तक मेरे बहुत सारे भाई बहन जो एडुकेटर हैं यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस डाल चुके हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में अब तक आपको बहुत कुछ पता चल चुका होगा। उन्होंने ये भी वीडियोस बना दिए हैं, आपको पहले से ये वीडियोस मिल गए होंगे। मैंने भी सोचा, जब मेरे घर में सुबह 6:30 बजे पेपर आया तो मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बोर्ड ने आपके लिए एक हेल्प डेस्क को तैयार किया है। आपके लिए कई वेबसाइट्स को दिया है, कई नंबर्स को दिया है। उन पर आप कॉल करके और वेबसाइट पर अपना ईमेल करके, ईमेल आईडीज जारी की गई, उन पर आप ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे भाई का खुद भी रिजल्ट फंसा हुआ है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाने से पहले क्यों ना ट्राई किया जाए कि क्या ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है या फिर केवल ये सब खिलवाड़ है। तो मैंने लगभग सभी नंबर्स पर ट्राई किया। अब तक मैं सभी ईमेल आईडीज को सर्च कर चुकी हूँ। ना तो एक भी ईमेल आईडी खुल रही है, ना ही किसी पर कंप्लेन हो पा रही है। और जितने भी नंबर्स पर मैंने कॉल किया, मेरे पास सभी नंबर्स की लिस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला पेपर मेरे घर में आता है, उसमें आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा अदर जो आपके पेपर्स हैं उनमें भी दिया हुआ है। गूगल पर सर्च करने पर भी आपको ये जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं यूपीएमएसपी, इन पर भी आपको ये जानकारी मिल सकती है। सभी नंबर्स वेबसाइट पूरी तरीके पब्लिकली आ चुकी हैं यूट्यूब पर, तो हज़ारों वीडियोज़ पर बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या बच्चे इन सभी चीज़ों के माध्यम से अपना रिजल्ट में कोई सुधार करा पाए हैं। अभी तक एक भी बच्चे का मैंने कहीं भी ऐसा मैसेज नहीं देखा, कहीं भी कमेंट नहीं देखा जिस बच्चे ने कहा हो कि यस मैम, यस सर, हमारी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। मेरी बोर्ड के जो भी उन्होंने जो टीम बनाई है उससे बात हो चुकी है, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सुना है। तो कहाँ पर चूक हो रही है? चूक सरकार की तरफ से है, आपका स्कूल चूक कर रहा है, बोर्ड गलती कर रहा है, कहाँ पर गलती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। 90% चांसेस हैं कि आपका जो स्कूल है उसी की तरफ से गलती हुई है। क्योंकि मैंने जब एनालाइज किया तो ये भी पाया कि जो अच्छे स्कूल हैं, मतलब मैं किसी स्कूल को ख़राब नहीं कहना चाहती, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन ज़्यादातर बच्चों के रिजल्ट में कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है ज़्यादातर। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुई है। कई जगह पर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हर गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा हुआ ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि चांसेस हैं, 70-80% चांसेस हैं कि आपके स्कूल की तरफ से कमी हुई है। और ये कमी एक तरह से देखा जाए तो यूजुअल भी है, क्योंकि अभी तक हमारे स्कूल उतने ज़्यादा डिजिटलाइज नहीं हुए हैं। जैसा कि अचानक से उनके ऊपर एक प्रेशर बन गया कि आप जल्दी से जो है काम को बिल्कुल टेक्निकली हेल्ड कीजिए, या एकदम अलग ही टाइप का काम, उनको जो पारंपरिक काम से हट करके एक काम दे दिया गया। लेकिन कौन इसकी भरपाई करेगा? बच्चों का जो नुकसान है उनकी भरपाई कौन करेगा? ये जो 3-4 टाइप की आपको ये कैटेगरीज दिख रही हैं, एब्सेंट वाली, प्रमोटेड वाली, विदहेल्ड वाली, ये अपनी मार्कशीट लेकर कहाँ जाएंगे? कौन सी नौकरी इन्हें मिलेगी? किस स्कूल में, किस कॉलेज में इनको एडमिशन मिलेगा? ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अभी अपने ही कॉलेज में, अपने ही होम स्कूल में, अपने ही कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। हो सकता है सरकार की तरफ से, स्कूल की तरफ से उन्हें थोड़ी सी छूट दे दी जाए। लेकिन जिन बच्चों को अच्छी तैयारी करनी है,
क्या कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा CBSE ICSE बोर्ड का ही होता है? वो किसी अच्छे कॉलेज में या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर कोई अच्छा कोर्स या कोई प्रिपरेशन करना चाहता है। यूपी बोर्ड के गांव के बच्चे, नॉर्मल बच्चे भी जाकर के अच्छी तैयारियां करना चाहते हैं, लेकिन क्या उनकी ये मार्कशीट कैट मैट जैसे एग्ज़ाम, NDA CDS जैसे एग्ज़ाम, अच्छे एग्ज़ाम जो होते हैं, जो अच्छी नौकरियां होती हैं या फिर जो अच्छे कोर्सेज होते हैं, उनमें इनकी कोई मदद कर सकते हैं? क्या ये सारी कैटेगरीज केवल वही पारंपरिक कोर्स BA BSc BCom यही करेंगे, या फिर इनका कुछ और हो सकता है? ये हल निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपनी बात को उठाएं। सबसे पहला कदम आपको क्या उठाना है? आपको अपने स्कूल से संपर्क करना है। सबसे पहले समझिए कि आपके स्कूल का फॉल्ट है या नहीं है, और अगर नहीं है फिर भी आपका स्कूल है, आपके अभिभावक की तरह उसे काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वहां से फाइनल मार्कशीट लेकर नहीं निकल जाते, आपका स्कूल आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप कहीं भी किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, किसी भी टाइप का जब स्कूल में कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी होती है, तो क्या होता है, एक स्कूल की एक जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को वो रिप्रेजेंट करेगा, वो आकर के आगे खड़ा होगा। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आई है, आपके स्कूल की गलती हो या ना हो, स्कूल वालों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को रिप्रेजेंट करें, सरकार के सामने तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि हर बच्चे के माँ बाप भी इतने सक्षम नहीं हैं कि वो अपने स्तर से उसके बारे में कुछ सोच सकें या कुछ कदम उठा सके। ना ही बहुत से बच्चे गाँव में, जो स्पेशली यूपी बोर्ड गाँवों का बोर्ड है, हम इसे यही कह सकते हैं कि यहाँ पर तो मुझे लगता है 80% बच्चे गाँव के ही होंगे। तो 80% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों के घर में ऐसा है कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, बड़े भाई बहन पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें ज़्यादा नहीं पता कि क्या करना है। तो स्कूल्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव बने, और बच्चों को भी चाहिए कि अपने स्कूल से, और अभिभावकों को भी चाहिए, गार्जियंस पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने स्कूल से संपर्क करें। तो मेरी आपसे यही सलाह है। और फिर इसके बाद में जैसा कुछ होता है, हम कुछ टाइम लेते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है एक छोटा सा फॉर्म भरने में 15 मिनट का समय लगता है, तो इतने बड़े 60 लाख बच्चों का डेटा उसको सही करने में भी कुछ समय लगेगा। तो हम सरकार को, बोर्ड को कुछ समय देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है कुछ, तो हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। हम ट्विटर कैंपेन करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में गड़बड़ी होती है। तो हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो ट्विटर पर कैंपेन करते हैं, और इसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर बच्चों के साथ पूरी तरह से अन्याय हो रहा है, तो पूरा टीचर वर्ग आश्वासन आपको देता है कि वो आपके साथ खड़ा है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। अगर हमारे बच्चों का रिजल्ट ही गड़बड़ हो जाएगा, तो हम किस चीज़ को एम करके बच्चों को पढ़ाएंगे? हम अपने हर वीडियो के थंबनेल में, अपने डिस्क्रिप्शन में डालते हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में 100% गेन करिएगा, 80% गेन करिएगा, इतना गेन करिएगा। तो बच्चे कहेंगे कि जब हमें प्रमोटेड और फेल्ड ही दिखा दिया जाएगा, तो हमारे पढ़ने का क्या मतलब है? और ये बात बिल्कुल सही भी है। तो बच्चों, आपको सबसे पहला कदम क्या उठाना है? अपने स्कूल से संपर्क करना है। स्कूल वालों को सबसे पहला कदम ये उठाना है कि उन्हें बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव बनना है। गार्जियंस को अपने बच्चों के साथ कॉपरेशन बनाए रखना है, उन पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना, उन्हें ये नहीं कहना है कि तुमने ही कुछ गड़बड़ी की होगी। क्योंकि जब कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देने ही नहीं गया, तो ये एब्सेंट होने का क्या मतलब हो सकता है? जब बच्चे के नंबर ही नहीं जुड़े हुए हैं, तो बिना नंबर देखे प्रमोटेड कैसे किसी को किया जा सकता है? और जब बच्चे ने कोई गलती नहीं की, तो उसके एग्ज़ाम को, उसके रिजल्ट को विदहेल्ड कैसे किया जा सकता है? ये चीज़ें सोचने वाली हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को आगे शेयर करें। इस वीडियो को स्पेशली मैं कह रही हूँ कि आगे शेयर करें। और मेरी अपने जो एडुकेटर भाई बहन हैं, जो पढ़ाते हैं, जो टीचर हैं, उनसे सभी से रिक्वेस्ट है, आप किसी भी कैटेगरी से हों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हों या बोर्ड एग्ज़ाम्स की, आप भी जानते हैं कि एक बोर्ड एग्ज़ाम से पास होने वाला बच्चा ही आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने आएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराने वालों के लिए तो यही बच्चे हमारे सब कुछ हैं। तो सभी को मिल करके ऐसी कैंपेन्स लानी चाहिए, या कोशिश करनी चाहिए कि इन बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि 60 लाख बच्चा बहुत होता है। 60 लाख का मतलब, अगर 2 पीढ़ियां भी हमारी 60 लाख की खराब निकल गई, तो 120 लाख का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ही लॉस झेलना पड़ेगा इस देश के युवा को, और साथ में देश को भी। तो तब तक के लिए थैंक यू।